गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ने के बाद 16 महाजनपद। महाजनपद 16 महाजनपद जो 600 BC के आसपास प्राचीन भारत में देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 16 को षोडश महाजनपद के रूप में भी जानते हैं। महा मतलब बहुत बड़ा, जनपद जहां लोग रहते हैं। तो संपूर्ण भारत का भौगोलिक क्षेत्र 16 महाजनपदों में बटा हुआ था 600 BC के आसपास। तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा आपको बताएं, बहुत अच्छी एक गुड न्यूज वो ये है कि अपने कोचिंग से जो 64th का फाइनल रिजल्ट आया है 150+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें हम लोग अभी तक 140, यानी ये परसों का ही न्यूज है, तो 140 तक हम लोग लिखे थे, वही यहाँ पे लगा हुआ है। हालांकि 50+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है कोचिंग से। सबों को हम लोग कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं। आप लोगों के तरफ से भी जिनका सफल बीपीएससी में रिजल्ट आया है, जिन लोगों का, आप लोगों के तरफ से भी उनको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और उनके तरफ से भी आप लोगों को ढेर सारी आगे भविष्य तय करने के लिए सुझाव मेरे द्वारा समर्पित है। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे। यानी प्रकाश सर और जय सर के द्वारा जितने भी सिलेक्ट हुए हैं उनकी सभी रणनीति आपको मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त होता रहेगा। आगे चलें, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आज है महाजनपद। देखिए यहाँ लिखा हुआ है महाजनपद, यानी बड़े भौगोलिक क्षेत्र जो भारत का रहा है उसमें 600 BC के आसपास का जो 16 महाजनपद है, षोडश महाजनपद है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे फिगर में लगाया गया है, आप देख सकते हैं, जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है यही महाजनपद है। अब इन सबों का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन नीचे हम किए हैं, उसको सब समझा देंगे आपको। मैप पे एक बार नजर आपको रख लेना है, देख लेना है। जैसे देखिए, भारत के सबसे उत्तर और पश्चिम में ये 3 नाम याद रखिएगा, गंधार, कंबोज और तक्षशिला। भौगोलिक स्थिति याद रखिएगा, हिस्ट्री पढ़ने में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए कंबोज, तक्षशिला और गंधार का नाम जो ही आएगा तो समझ लेंगे कि आप कश्मीर से पश्चिम साइड में है, पाकिस्तान का क्षेत्र में है। ठीक है, आगे कुरु, पांचाल, ये सभी, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सभी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। कुछ ऐसे आपको याद रखना है। अवंती, मालवा, उज्जैन, ये सभी जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। हरियक वंश में, शिशुनाग वंश में ये सब हम लोग को मिलने जा रहा है। काशी, मल्ला, कौशल, ये सब यदि हम लोग देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। मथुरा, वत्स, ये इलाहाबाद, कौशाम्बी जो है इलाहाबाद का क्षेत्र है। वत्स, कौशाम्बी, ये सब इलाहाबाद का क्षेत्र है। अब इन सभी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में जाना गया है मगध। ये जो पाटलिपुत्र का क्षेत्र है, मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अवंती भी शक्तिशाली है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही मगध है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत विशेष रूप से मगध का उत्कर्ष ही पढ़ेंगे चैप्टर। बीपीएससी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए देखते हैं। इतना सारा कुछ देखने के बाद हम लोग बारी बारी से षोडश महाजनपद पे, 16 महाजनपद पे हम लोग बात करेंगे। कहते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि आज से देखा जाए तो 2000 ये और 600 उधर 2600 BC की कहानी चल रही है। आज से 2600 साल पहले की कहानी। दूसरी नागरिक क्रांति हुई जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ। इन 16 या षोडश महाजनपदों में मगध आगे चलकर एक बड़ा एवं शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। जैसा कि अभी बताए थे वही चीज, मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया। मगध में हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य इत्यादि जैसे शक्तिशाली राजवंश की स्थापना हुई मगध की धरती पे। और फिर यहाँ से खास करके यदि ये मौर्य की बात करेंगे तो फिर जो वर्तमान हिंदुस्तान है, लगभग इतने बड़े क्षेत्रों पर इसी पाटलिपुत्रा से शासन किया गया।
अशोका के समय में, मौर्य वंश का प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासक ग्रेट अशोका के समय में आज जो हिंदुस्तान है इससे बड़े क्षेत्रों पर शासन किया गया था, वो बामियान कंधार तक का क्षेत्र भारत के अंदर में था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना से एग्जाम क्रैक हो जाए। हिस्ट्री एक ऐसा सागर है जिसमें जितना डूबते चले जाएंगे डूबते ही रह जाएंगे, लेकिन हम लोग को निकाल करके मोती बाहर कर लेना है और पढ़ना है और फिर सिलेक्शन लेना है ना। देखते हैं, अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य और भगवती सूत्र जैन साहित्य में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र इन दोनों में 16 महाजनपद का चर्चा है। काशी, देखिए पहला महाजनपद हम लोग पढ़ रहे हैं काशी। काशी वही क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के रूप में आज जाना जाता है। काशी वही क्षेत्र रहा है। काशी, वाराणसी एवं उसका समीपवर्ती क्षेत्र काशी महाजनपद के रूप में जाना जाता था या कहलाता था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, आज भी वाराणसी है। कहा जाए तो भारत की सबसे प्राचीन नगर वाराणसी ही है। शिव के लिए जाना जाता है, हनुमान जी के लिए भी जाना जाता है वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है, आप जानते ही हैं। और फिर बीएचयू के लिए, वर्तमान में बीएचयू के लिए भी जाना जाता है। काशी जो वरुणा एवं 80 नदियों के बीच में स्थित थी, ब्रह्मदत्त काशी के महान राजा थे। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ब्रह्मदत्त काशी के महान राजा थे, ये सब एग्जाम में आना नहीं है, लेकिन हम लोग 16 महाजनपद पढ़ रहे हैं तो जान लेना है कि काशी के प्रतापी राजा कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हम लोग फिगर देखे थे काशी, जैसा कि यहाँ पे बताया गया आपको, देखिए यही काशी है। देखिए यहाँ पे काशी दिख रहा है आपको, यही काशी हुआ। काशी से नीचे वाला क्षेत्र ये राजगीर, मगध, पाटलिपुत्रा, ये सब मगध का क्षेत्र है। और वज्जी गंगा के उस पार का क्षेत्र है, यानी जो पटना वर्तमान में है, जस्ट गंगा पार करेंगे तो वैशाली हो जाएगा वज्जी का क्षेत्र। लिच्छवी वज्जी संघ वही है। और जो गंगा नदी से दाएं का क्षेत्र, पटना से जो दाएं का क्षेत्र है वही है अंग। यही है, देखिए यहाँ पे अंग लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, यही है अंग। अंग जिसको चंपा भी कहते हैं, मुंगेर भागलपुर का क्षेत्र है ना, जहां का कहा जाता है कि कभी राजा कर्ण भी हुआ करता था। दानवीर कर्ण अंग प्रदेश का राजा हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा जितना पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छा से। काशी हम लोग देख लिए। काशी के बाद दूसरा पढ़ेंगे अंग। देखिए यही अंग जो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, चंपा क्षेत्र, चंपा नगरी, यही अंग कहलाता है। तो इसके अंतर्गत भागलपुर एवं मुंगेर बिहार के क्षेत्र आते हैं। जो मगध रहा है शक्तिशाली साम्राज्य 16 महाजनपद में, तो इसके दाएं ओर अंग का क्षेत्र है। इसकी राजधानी चंपा थी, चंपा, एवं शासक ब्रह्मदत्त था। यहाँ भी ब्रह्मदत्त लिखा गया है। ये सब एग्जाम में आना नहीं, बस अंग का पोजीशन जानना है आपको। बाद में बिंबिसार ने इसको अंग में, मगध में अंग को मिला लिया। बिंबिसार जो हर्यक वंश का शक्तिशाली शासक रहा, साम्राज्य विस्तारवादी शासक रहा है, उसने अंग को मगध में मिला लिया। महाभारत पुराण, महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं, पढ़ा चुके हैं आपको, जय संहिता। हरिवंश में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी मिलता है। चलिए, तो हम लोग अभी क्या जान गए, जो चंपा है, जो अंग प्रदेश में जिसकी राजधानी चंपा थी, उसको हम लोग मालिनी भी कहते हैं। चंपा नदी मगध और उनके मध्य विभाजक रेखा थी, याद नहीं रखना है। चंपा नदी कभी प्रवाहित होती थी जो मगध को अंग से अलग करता था, ये सब याद नहीं रखना है। अंग मगध के दाएं साइड में एक महाजनपद था, बस इतना ही जानना है। ठीक है, राजधानी कहाँ थी, चंपा, जिसको हम लोग मालिनी के रूप में भी जानते हैं। अभी ये सबसे कुछ क्वेश्चन वैसा नहीं आना एग्जाम में, लेकिन आपको एक भौगोलिक क्षेत्र नॉलेज में रखना है हिस्ट्री में, तब फिर धीरे 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 आपका ग्रिप बढ़ता चला जाएगा हिस्ट्री पे। 4 शक्तिशाली राजतंत्र, वही 16 महाजनपद जो है, जो 16 महाजनपद, उसमें 4 बहुत शक्तिशाली थे, वो हमने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले आप जान रहे हैं मगध,
ये तो आप जानते ही हैं, कोसल, अवंती और वत्स, ये चार बहुत शक्तिशाली था। ये जो कोसल है, कोसल आज वर्तमान समय में अयोध्या या फैजाबाद के रूप में जाना जाता है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, ये कोसल हुआ। मगध आप जान ही रहे हैं, बिहार की धरती का जो पश्चिमी भाग है ये मगध था, और पूर्ववर्ती भाग ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, अंग है, जो कि अभी बता रहे थे। अवंती मालवा मध्य प्रदेश उज्जैन का क्षेत्र, और वत्स जो हो गया कौशाम्बी इलाहाबाद का क्षेत्र। ये 16 महाजनपदों में ये 4 महाजनपद सबसे ज्यादा मजबूत था। जैसा कि चाहे तो हम लोग देख सकते हैं मैप पर आकर के, फिर से एक बार यहाँ पे मैप उपलब्ध है, देखिए जो चारों नाम है, देखिए यही वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद का क्षेत्र, अवंती उज्जैन मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में मगध तो आप जान ही रहे हैं, और एक हम लोग कौशल देखिए, यही कौशल जो हुआ उत्तर प्रदेश का, जो आज वर्तमान समय में अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र है वही है। ठीक है, तो ये 4 बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, या महाजन 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा। इसी तरह से धीरे धीरे 1-2 बार फिर वीडियो देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, कौशल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कौशल राज आधुनिक अवध के स्थान पर था, जो अवध का क्षेत्र है आज। सर गंगा के इस पार जो है एक बार बता दीजिए सर, गंगा के इस पार जो राज्य है मैप में सर। कौशल जो हुआ वो आज अयोध्या और फैजाबाद का क्षेत्र है, और अवध क्षेत्र है जो लखनऊ तक का पूरा क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र वही है। याद रखना है आपको, मगध बिहार में और अवध उत्तर प्रदेश में है, ये आपको अच्छा से याद रखना है। अवध का भौगोलिक क्षेत्र हो गया उत्तर प्रदेश में, और मगध का भौगोलिक क्षेत्र हो गया बिहार में। ठीक है, तो उसी की बात करें। कौशल राज्य, कौशल राज पूर्व में गंडक नदी, बिल्कुल सही है, गंडक जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का पूर्वी भाग में स्थित है। दोनों का सीमा के रूप में जो है वो घाघरा नदी है, याद रखिएगा, घाघरा या सरयुग नदी। तो जो गंडक का क्षेत्र है वो पूरब में, उत्तर प्रदेश का जो बिहार से सीमा लगता है उसके पूरब में गंडक नदी है। तो जो कौशल का क्षेत्र है वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्व में गंडक नदी, पश्चिम में पांचाल, दक्षिण में सई नदी तथा उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था कौशल। क्लियर हो गया कि कौशल का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, इधर गंडक नदी के क्षेत्र तक था। सरयू नदी के द्वारा उत्तरी एवं दक्षिणी 2 भागों में यह विभाजित है। ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन थोड़ा जान लेना है। सरयू नदी के किनारे फैजाबाद या अयोध्या है, तो अतः जो हमारा कौशल राज्य है वो सरयू नदी के द्वारा 2 वर्गों में विभाजित था, ये साइड भी था, वो साइड भी था। क्लियर है, समझ रहे होंगे। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। उत्तरी को जो है कौशल श्रावस्ती, और कुशावस्ती दक्षिणी का, और दोनों का विभाजन करने वाला जो नदी है वो सरयुग नदी। यही सरयुग नदी जब बिहार में आती है तो घाघरा कहलाती है, जो छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। श्रावस्ती, साकेत तथा अयोध्या कौशल राज्य के प्रमुख नगर थे। ये जो राज्य हुआ, कहने का मतलब जो 16 महाजनपद है, तो जैसे आज 28 राज्य है पूरे भारत में, उस समय 16 महाजनपद थे। तो उसमें जो कौशल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी प्रमुख नगर के रूप में साकेत, अयोध्या, ये श्रावस्ती तो राजधानी ही थी उत्तरी कौशल का, तो ये सभी प्रमुख नगर थे। महात्मा बुद्ध का समकालीन कौशल नरेश प्रसेनजित, ये लिखा हुआ है प्रसेनजित, यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। प्रसेनजित कहाँ का शासक? कौशल का शासक। याद रखिएगा, जब हरियक वंश हम लोग पढ़ेंगे तो शादी विवाह भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो प्रसेनजित कहाँ का शासक था? कौशल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ये आपको याद रखना है, VVI है ये। प्रसेनजित कहाँ का शासक? तो कौशल का शासक। आगे देखते हैं मगध। अब मगध सुनते ही आपको याद करना है कि मगध यानी बिहार का क्षेत्र, यह वर्तमान पटना एवं आसपास के जिलों में अवस्थित। नालंदा, पटना, नालंदा, ये सब मगध का क्षेत्र रहा है। इसकी राजधानी गिरिवज्र या राजगीर, याद रखिएगा, गिरिवज्र राजगीर। गिरिवज्र पुराना नाम है राजगीर, और अब राजगिरी भी बोलते हैं।
यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन शुरू हुआ था। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के शासक क्रमशः बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है, ये दो शासक रहे हैं। बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र। देखिए यहाँ पे लगाया गया, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी का फ्लो दिख रहा है आपको, ये गंगा नदी, और गंगा नदी से ये क्षेत्र मगध, इधर सोन नदी याद रखिएगा, ये सोन नदी, और ये चंपा नदी जो कि भी बताया गया था अंग और मगध का विभाजक चंपा नदी। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं जिग जैग अवस्था में, ये पहाड़ी है आपको, ये जो पहाड़ी यही विंध्यन का पहाड़ी इधर से गुजरता है, जो कि राजगिरी, आगे बढ़ेंगे तो अब नवादा जमुई होते हुए वो निकल जाता है राजमहल साइड में, और इधर चला जाता है कैमूर होते हुए मध्य प्रदेश में विंध्यन, यही इसी क्षेत्र में था। ये भौगोलिक क्षेत्र ही मगध है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। क्या कारण है? इधर भी बाउंड्री जल से, इधर भी बाउंड्री जल से, ये भी बाउंड्री जल से, और इधर पहाड़ से। तो उस समय कोई फाइटर जेट तो था नहीं कि कोई हमला कर देगा, जिसको भी आना है घोड़ा हाथी से ही आना है, पैदल सैनिक ही होता था। इसलिए मगध काफी शक्तिशाली और सुरक्षित महाजनपदों में से एक था, ठीक है। और 4 शक्तिशाली महाजनपद, जिसको कि मगध, वत्स, कौशल, अवंती, उसमें से भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली मगध ही था, ठीक है। और यहाँ पे बिंबिसार सबसे शक्तिशाली शासक हुआ हर्यक वंश में, और अजातशत्रु भी शक्तिशाली था। दोनों ही साम्राज्य विस्तारवादी शासक के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उसका पुत्र अजातशत्रु, ठीक है, हर्यक वंश का बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों ही मगध का, हर्यक वंश का काफी शक्तिशाली शासक हुआ है और साम्राज्यवादी थे। चलिए आगे देखते हैं। फिर थोड़ा सा यहाँ पे ऐड लगा हुआ है, ऐड भी जान लेना है आपको। जैसा कि भी आप देख रहे हैं, जब रिजल्ट आया है, आप जानते ही हैं कि चंपारण आईएएस अपने आप में पटना का एक माइलस्टोन संस्थान है, बताते रहे हैं, आप जानते भी हैं, काफी ट्रस्टफुल संस्थान है, जो सही है वही हम लोग बात करते हैं। अभी क्या देखा गया है, कोई कोचिंग वाले बोल रहे हैं मेरे यहाँ से 350 प्लस का सिलेक्शन हुआ है। इन सभी बातों और झांसों में नहीं आना है। सिलेक्शन आपका तभी होगा, बहुत कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चंपारण में पढ़ रहे हैं, इस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सही चीज पढ़ रहे हैं कि नहीं, इस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चंपारण सही चीज के लिए जाना जाता है, ये जानिए आप, ठीक है। आप जितना मेहनत करते हैं उससे कई गुना मेहनत हम लोग करते हैं, तब कहीं जाकर के रिजल्ट तब्दील होता है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो जो हम आप लोग को भेजते हैं यूट्यूब पे चढ़ाते हैं, जरूर आप लोग फिर इसको देखिए, बार बार देखिए, और फिर इसको शेयर भी कीजिए। वीडियो आप शेयर करते हैं, यही आपसे हमें गुरु दक्षिणा मिलता है, ठीक है। आगे चले। कहता है वत्स, कौशाम्बी के क्षेत्र, इलाहाबाद का क्षेत्र को वत्स कहते हैं, जो आधुनिक इलाहाबाद से 30 मील के आसपास का क्षेत्र में है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अच्छा से याद रखना, वत्स की राजधानी, वत्स के पूर्व में मगध बिल्कुल, और पश्चिम में अवंती, यही अवंती चंडप्रगोत का क्षेत्र। चंडप्रगोत याद कीजिए, हर्यक वंश में अभी याद क्या करेंगे, अभी जब हर्यक वंश पढ़ाएंगे तब ये सब समझ में आएगा आपको। अवंती था ये मालवा क्षेत्र, उज्जैन का क्षेत्र। महात्मा बुद्ध के समय में वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, क्योंकि यह विदिशा होते हुए उज्जैन जाने का व्यापारिक मार्ग में पड़ता था। उज्जैन यानी अवंती, और विदिशा भी मध्य प्रदेश में ही है। तो वत्स की राजधानी जो कौशाम्बी है, ये काफी महत्वपूर्ण रूप में काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए क्योंकि इधर से कौशल से या मगध से यदि जाना है हमें कहा अवंती, तो बीच में वत्स की राजधानी कौशाम्बी पड़ता ही था, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक व्यापारिक मार्ग जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता था, तो उसी भौगोलिक क्षेत्र में कौशाम्बी जो वत्स की राजधानी थी उधर से होते हुए ही जाता था, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी याद रखना है आपको, राजधानी जरूर याद रखिएगा। जैसे इसके पहले पढ़ाए अभी कौशल, श्रावस्ती याद रखना है, काशी वाराणसी याद रखना है, मगध राजगिरी याद रखना है, अंग चंपा याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। ओके,
अवंती आ गए हम लोग, पश्चिम में अवंती, मालवा उज्जैन का क्षेत्र, शिप्रा नदी के क्षेत्र वाला। कहते हैं ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक मध्य प्रदेश, मालवा, निमाड़ एवं बरार के समीपवर्ती क्षेत्र शामिल थे। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको अच्छा से। इसकी 2 राजधानियां थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी जो उज्जैन है, और दक्षिणी की राजधानी महिष्मती थी। जो अवंती है 2 जनपद, और यहां का प्रमुख शासक, थोड़ा सा इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती मगध साम्राज्य का अंग था। अवंती मगध साम्राज्य का अंग था। मगध के शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिला लिया था। आपको मालूम है शिशुनाग, बहुत अच्छा तरह से आपको मालूम होगा, पढ़े होंगे पहले तो, नहीं तो आज जान लीजिए कि शिशुनाग कौन है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक को अपदस्थ करके गद्दी से हटा करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, वही शिशुनाग। ये शिशुनाग जो है कहा जाता है कि एक वेश्या पुत्र था, ऐसा है इतिहास में लिखा हुआ। काफी ताकतवर था, इसने अवंती को भी मगध में मिला लिया था, ठीक है। यही शिशुनाग जो है गिरिवज्र से राजधानी मगध का ले चला गया था वैशाली, और फिर शिशुनाग का बेटा कालाशोक जब आएगा तो फिर वैशाली से स्थानांतरित करता है पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए, हालांकि यहाँ पे एक चीज और भी जान लीजिए, मगध का जो है राजधानी हर्यक वंश का उदयन जो है वो राजगिरी से ले चला आया था पाटलिपुत्रा राजधानी। तो जो शिशुनाग है नागदशक को मारने के बाद, हटाने के बाद गद्दी से वैशाली ले गया, तो कहा जाता है कि उस समय अस्थायी रूप से वैशाली ट्रांसफर किया था राजधानी। मगध की 2 राजधानी उस समय, एक गिरिवज्र और सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्रा हो गई थी। फिर तीसरी राजधानी बन गया था वैशाली, और फिर बाद में वैशाली को अस्थायी रूप से शिशुनाग राजधानी स्थापित कर लेता और इधर का राजधानी को हटा देता है, यानी गंगा उस पार चला जाता है। और फिर बाद में जब कालाशोक आता है इसका पुत्र, तो फिर पटना को राजधानी ले आता है। चलिए फिर आगे चलते हैं, जब आगे वंश पढ़ेंगे तो ये सब आएगा, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। चलिए आगे देखते हैं। वज्जी समूह, वैशाली का जो वज्जी समूह है 8, उसके बारे में जानेंगे। यह 8 राज्यों का संघ था। वज्जी जो है 8 राज्यों का संघ था। ये एक गणतंत्र महाजनपद था, ठीक है। इसका एक प्रमुख संघ लिच्छवी भी था, वैशाली लिच्छवी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। हसितनापुर ने इसे राजधानी बनाया था। चलिए ये सब हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उदयन इस वंश का श्रेष्ठ शासक था। उदयन, ये सभी हटा दीजिए, सब कुछ नहीं आपको पढ़ना है, बस वज्जी संघ के बारे में जानना है। महाजनपद कैसा था, तो गणतंत्र, यहीं से लोकतंत्र गणतंत्र की शुरुआत होती है। गणतंत्र की शुरुआत वैशाली से जो होती है वो यही है। और लिच्छवी संघ, वज्जी संघ में एक प्रमुख संघ था लिच्छवी। कितने संघ थे ये जानना है आपको, ये भी आई है। वज्जी संघ में कुल 8 राज्यों का संघ था, जिसमें लिच्छवी सबसे इंपॉर्टेंट था। और ये जो है संघ, उसमें लिच्छवी पहला गणतंत्र है, ये याद रखना आपको, पहला गणतंत्र लिच्छवी, ठीक है। वैशाली, लिच्छवी वैशाली ही पहला गणतंत्र है। आगे चलते हैं। मल प्रदेश जो हुआ, ये हुआ हिमालय से सटा हुआ गोरखपुर साइड का क्षेत्र को मल कहते हैं। मल भी एक गणतंत्र महाजनपद था। इसी क्षेत्र में कुशीनारा आता है, जहां पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है, मल प्रदेश में ही। मल्लों की 2 शाखाएं थी, जो एक की राजधानी कुशीनारा, यही देवरिया जिला में, जहां पे डेथ होता है भगवान बुद्ध का, और दूसरे की राजधानी पावा या पडरौना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट कर लेंगे, ये पावा अलग है और बिहार में पावा अलग है, जो पावापुरी कहलाता है, जहां पे भगवान महावीर का डेथ होता है। पावा
ये पावा अलग है, जहां डेथ होता है वो पावा अलग है। ये पावा जो है ये मल का क्षेत्र का पावा है, कुशीनगर के यानी कि आपका देवरिया गोरखपुर के क्षेत्र का पावा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कुरु, एक महाजनपद कुरु भी है। वर्तमान दिल्ली मेरठ ये सब का क्षेत्र जो है कुरु के रूप में जाना था। थानेश्वर, ये कन्नौज, थानेश्वर, ठीक है, ये सभी क्षेत्र कुरु के रूप में जाना जाता था। हरियाणा सबका क्षेत्र है ये। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ को ही दिल्ली कहा जाता है, याद रखेंगे। इंद्रप्रस्थ ही क्या है? दिल्ली है। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर भी है। बुद्ध के समय संभवतः इस जनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित थी, लेकिन सबसे पुराना गणतंत्र, पहला गणतंत्र लिच्छवी ही है। लिच्छवी सबसे पुराना गणतंत्र लिच्छवी है, यही याद रखेंगे। चलिए बीबीआई आगे चलते हैं। मत्स्य, इस जनपद के अंतर्गत राजस्थान में, याद रखेंगे ये राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान, जयपुर, अलवर, भरतपुर के क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर राज्य का बैराट। अब ये विराटनगर नेपाल का नहीं, नेपाल में भी विराटनगर है तो वो नहीं, नेपाल का नहीं, ये विराटनगर जयपुर का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। आगे हम लोग 11वां नंबर पढ़ने जा रहे हैं। 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में 11 नंबर पे चेदी, बुंदेलखंड का क्षेत्र, वही बुंदेलखंड क्षेत्र जहां चंदेलों ने खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं सोडस, चंदेलों ने, ये तो बाद में आकर मंदिर बनवाया है, लेकिन आपको एक भौगोलिक क्षेत्र बता दें, बुंदेलखंड छतरपुर का क्षेत्र, खजुराहो का क्षेत्र, यही है चेदी। और इसकी राजधानी थी शक्तिमती। इसकी राजधानी शक्तिमती। राजधानी सब याद कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। सूरसेन, बहुत इंपॉर्टेंट, सूरसेन उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। मथुरा इसकी राजधानी थी, यही सूरसेन मथुरा। मेगास्थनीज इंडिका में सूरसेन का वर्णन किया है। मेगास्थनीज जो कि मौर्य काल में हम लोग पढ़ेंगे, मौर्य काल में ये भारत आता है। यूनानी या यूनानियों ने सूरसेनोई का उल्लेख किया है, तो सूरसेन ही सूरसेनई हो गया, जो कि मथुरा मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश, मथुरा, आगरा का क्षेत्र को हम लोग सूरसेन के रूप में जानते हैं, ठीक है। अस्मक, ये सभी 16 महाजनपद है, जिसमें 4 शक्तिशाली है, वो आपको बता दिए, एक बार सबको देख लेना है, फिर हम मैप पे भी करा देंगे। अस्मक, यह राज्य गोदावरी के तट पर, अब देख लीजिए दक्षिण भारत का बात है, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र में है ना, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत। अस्मक बसा हुआ था। इसकी राजधानी बोधन, पोतली, पोतन या गोदन थी, ठीक है, ये इसकी राजधानी है, जरूर याद रखिए, दक्षिण भारत का क्षेत्र है। वायु पुराण में अस्मक और मुलक को इक्ष्वाकु वंशज कहा गया है। इक्ष्वाकु वंशज भी आई है, ये पूछा गया एग्जाम में कहीं पे, इक्ष्वाकु भारत के किस क्षेत्र से आते थे, तो आंसर हो जाएगा अस्मक क्षेत्र से या प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र से। बहुत भी आई है इक्ष्वाकु वंश। महाभारत में राजश्री अस्मक को पोदन नगर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ये सब फिर इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इक्ष्वाकु आप याद रखिएगा अस्मक क्षेत्र का रहा है। आगे देखते हैं। पांचाल, रुहेलखंड उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, बरेली है ना, बदायूं, ये सब जो है शाहजहांपुर, ये सभी को हम लोग पांचाल के रूप में जानते थे। पांचाल के अंतर्गत रुहेलखंड उत्तर प्रदेश में है, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद शामिल था। इसकी भी 2 राजधानियां थी। उत्तरी भाग की राजधानी बरेली अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ली थी। ये याद रखना है कि अहिच्छत्र, ये इंपॉर्टेंट है, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या बरेली। दक्षिणी उत्तरी ऐसा कुछ याद नहीं रखना, एक तो बरेली अहिच्छत्र याद रखिए, काम हो जाएगा आपका।
प्राचीन समय में उत्तर पांचाल को प्राप्त करने के लिए कुरु पांचाल बड़ा संघर्ष हुआ था। कुरु और पांचाल के बीच में युद्ध हुआ था। देख रहे हैं उत्तरी पांचाल, यही वाला यही क्षेत्र जो है बरेली, इसको प्राप्त करने के लिए कुरु और पांचाल में संघर्ष हुआ था। कंबोज, आगे पढ़ रहे हैं, कंबोज नाम आते ही सबसे पहले भी बताए थे, कश्मीर के पश्चिम वाला भाग, पंजाब के क्षेत्र से, जो उस समय पंजाब के रूप में, आज पंजाब भारत में भी है, पाकिस्तान में, तो उस समय का क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में आजकल है पंजाब। यह भी कंबोज पाकिस्तान में अवस्थित था, जिसमें राजौरी एवं हजारा आते थे। ये क्षेत्र है, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आज के डेट में पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में आता है कंबोज। यहाँ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, है ना, यह जो घोड़ा के लिए जाना जाता था, कंबोज से ही घोड़ा खरीद करके युद्ध होता था उस समय, ठीक है। तो कंबोज घोड़ा के लिए जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, कंबोज घोड़ा के लिए जाना जाता था। चलिए एक और लास्ट, गांधार, ये भी उसी क्षेत्र में है। गांधार कश्मीर की घाटी तथा तक्षशिला का भाग के अंतर्गत जो भौगोलिक क्षेत्र है वही गांधार है, पाकिस्तान का क्षेत्र में। यहाँ पुकुसाती क्या चीज, ठीक है। तो ये गांधार का क्षेत्र जो है कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्र, कश्मीर घाटी, पाकिस्तान पंजाब का क्षेत्र में गांधार स्थित था, ठीक है। बस इससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं जानना है, गांधार का क्षेत्र जान लेना है भौगोलिक, बस इतना ही जानिए। अब एक बार जो 16 महाजन पद हम लोग पढ़े हैं, एक बार फिर से मैप पे आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या बात हुई है। हाँ देख लीजिए यहाँ पे, अभी हम लोग कंबोज देखे, गांधार तक्षशिला का नाम आ रहा था, कुरु हम लोग देखें, पांचाल, कौशल, वत्स, सूरसेन, मत्स्य जो कि राजस्थान बताया गया था अभी, अवंती मध्य प्रदेश, चेदी, मगध, मल, और फिर अंग, और फिर ये बज्जी। इतना हम लोग अभी देखे हैं, जस्ट सबका विवरण भी पढ़ लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बाकी जो अस्मक अभी हम लोग देखे थे वो दक्षिण भारत में, देखिए वो भी मिलेगा आपको, देखिए अस्मक मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से सब हम लोग 15-16 सब नजर आ गया कि कौन कहाँ है। तो भौगोलिक क्षेत्र में याद रखना है कि किधर किधर की बात हो रही है, आगे जब हिस्ट्री चलेगा, ठीक है, तो ये सब का नाम वहां पर आएगा। राजाओं के बीच जब संघर्ष होगा तो ये सब नाम थोड़ा थोड़ा जब आएगा तो आपको याद रखना है। 1-2 बार इस सबको अच्छा से देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। यही 16 महाजनपद, उस समय भारत विभाजित था, जो आज का भारत है उस समय इन इन नामों से जाना जाता था, आज अलग अलग राज्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में भी आज का क्लास तो यहीं तक है, थोड़ा सा और बता दें, इसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे। तो आगे का जो क्लास होगा, अभी 1 मिनट देखिए क्या होगा। कंबोज तक हम लोग, अभी कंबोज के बाद हम लोग लास्ट में गांधार भी पढ़ लिए। चलिए यहाँ तक हम लोग खत्म कर लिए। अब जो है आगे देखिए प्रश्न उत्तर है। अब उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंती का। जैसा कि अवंती अभी हम लोग पढ़े थे, यहाँ का राजा कौन थे? चंद्रप्रभुत, ठीक है। तो इस पे हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे और इसको खत्म जब कल करेंगे, 15-16 क्वेश्चन होगा, तब शुरू हो जाएगा धर्म, जैसे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक। जिनको जो भी प्रॉब्लम होता है 10 बजे से कॉल करके आप पूछ सकते हैं हमारे नंबर पे 9128132320 पे। ओके, दैट्स इट।